आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। प्राचीन समय में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये स्कूल विद्यालय नहीं जाते थे। बहुत दूर किसी शांत क्षेत्र में अपने गुरु के आश्रम में जाते थे। आचार्य जी होते थे, उनके साथ में कुछ और दूसरे भी आचार्य होते थे। आचार्य की शिक्षा गुरु अपने आश्रम में विद्यार्थियों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखते थे और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से शिक्षा देते थे। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब समझते हैं कि उनसे काम भी कराते थे और स्वयं भी उनके साथ काम करते थे गुरु, और काम कर कर के उनको शिक्षा भी देते थे, समझा। गुरु जी के एक शिष्यों में से एक शिष्य था आरुणि, और भी कुछ शिष्य थे। सभी शिष्यों को गुरु कोई ना कोई काम सौंपा करते थे। एक दिन की बात थी, मौसम बारिश का था और बारिश हो रही थी, बरसात का दिन था। एक बार गुरुजी ने आरुणि को बुलाया और कहा, देखो बेटा, बारिश का मौसम है, खेतों में पानी भर जाता है और उस पानी का भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो जो धान की फसल यानी चावल की जो फसल होती है, जब तक खेत में पानी ना हो तो फसल चावल की फसल, धान की फसल अच्छे से नहीं होती। इसलिए गुरु ने आरुणि से कहा, गुरुजी ने, कि बेटा खेत में जाओ और जा कर के इस बात का ध्यान रखना कि खेत के चारों तरफ जो मेड़ बने हैं, वो मेड़ की मिट्टी को अच्छे से लगा करके मेड़ को मजबूत मेड़ बनाना है। और ये बात ध्यान रहे कि खेत में जब भरा हुआ पानी है, ये पानी बहने नहीं चाहिए, दूसरे खेत में जाना नहीं चाहिए, अपने खेत का पानी अपने खेत में रहना चाहिए। उसके लिए मेड़ को अच्छे से बना देना, मेड़ टूटनी नहीं चाहिए, उसके चारों तरफ अच्छे से मिट्टी लगा देना। गुरुजी की बात सुनकर के आरुणि ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं सब समझ गया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम समझ गए तो जाओ खेत में और जा करके जो काम मैं तुम्हें बताया हूँ करके आओ। शाम को लौट के आओगे तो हम सबके साथ बैठ कर के फिर भोजन करना। आरुणि ने कहा, ठीक है गुरुजी। इतना कह करके वो फावड़ा उठाया और खेत में चला गया। खेत में जब पहुंचा तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। खेत में पहले से पानी भरा हुआ था। आरुणि ने देखा कि खेत में पानी भरा है और अगर पानी कुछ और भर गया बारिश से तो खेत में एक तरफ मेड़ टूटने वाली थी। इसलिए आरुणि ने सोचा कि क्यों ना खेत में पानी भरे और मेड़ टूट जाए, उससे पहले मैं मेड़ को बना देता हूँ। ऐसा सोच करके आरुणि फावड़े से मिट्टी इकट्ठी करने लगा और मिट्टी को खेत के मेड़ में जोड़ने ही वाला था, तब तक कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी। और बारिश होने से तेज जो पानी खेत में भरा था वो और ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ करके उस कमज़ोर मेड़ की तरफ से बहने लगा। तो आरुणि ने बहुत कोशिश की, मिट्टी फिर खोद के इधर से लाता और ला करके उसके ढेला बना करके मेड़ में जमाता, फिर दूसरी अलग मिट्टी लाने की कोशिश करता था, उसका ढेला बना करके मेड़ में जमाता, जब तक कि पहले वाला जो ढेला था वो पानी से बहाव से बह जाता था। अब आरुणि फिर कोशिश करता था, बार बार वो मेड़ बह जाती थी, पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता था। आरुणि बहुत कोशिश करने लगा और उसको गुरुजी की एक बात ध्यान में आई, बेटा खेत में पानी भरा रहना चाहिए, अगर खेत में पानी नहीं भरा रहेगा, बह जाएगा तो खेत सूख जाएगा, और खेत सूख जाएगा तो फसल नहीं बढ़ेगी, अनाज नहीं होगा तो फिर हम लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, भूखे मरना पड़ेगा।
ये सारी बातें आरुणि की याद में आने लगा कि गुरुजी ने इस तरह की बातें समझाई थी। गुरुजी की सारी बातों को याद करके आरुणि ने ये तय किया कि मैं कैसे भी करके मेड़ को बनाऊंगा, पानी रोकूंगा। लेकिन आरुणि की बहुत कोशिश करने के बाद भी खेत का पानी रुक नहीं रहा था। उसने देखा कि अगर खेत का पानी नहीं रुकेगा तो सारा पानी बह जाएगा और गुरुजी को वो क्या जवाब देगा, फिर फसल नहीं उगेगी, फिर दोबारा पानी मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा। आखिर आरुणि परेशान हो गया। उसने सोचा कैसे भी करके मुझे पानी को रोकना है। दोपहर का वक्त हो चुका था, पानी निरंतर बहते चला जा रहा था। आरुणि के लिए ये बात चुनौती बन गई थी कि किसी भी तरह से पानी को रोकना है। आरुणि की समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या उपाय करूं। उसने क्या किया, जिस जगह से पानी बह रहा था उस जगह खूब सारी मिट्टी को इकट्ठे करके और मिट्टी के साथ खुद भी आड़ा सो गया। इतना आड़ा सो गया कि जितनी मिट्टी उसको लगाना चाहिए था उसका पूरा शरीर मिट्टी की जगह काम करने लगा कि उसके शरीर से पानी टकरा करके रुक जाता था। अब वो वहीं लेटा रहा, कपड़े पूरे गंदे हो गए, बाल गंदे, शरीर गंदा, कीचड़ 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 हो गया था। अब देखते 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 शाम होने लगी और धीरे धीरे बारिश बंद होने लगी। जैसे ही बारिश गिरना बंद हुई तो भी आरुणि वहीं लेटा रहा, क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही अगर मैं उठ के खड़ा होऊंगा तो सारा पानी वापस बह जाएगा और फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने अपनी कोई परवाह नहीं की। उसको भूख लगने लगी तो भूख की परवाह नहीं करने लगा और वो वहीं लेटा रहा। देखते देखते शाम होने लगी। इधर आश्रम में सारे शिष्य इकट्ठे हो गए, सारे गुरु आचार्य भी इकट्ठे हो गए। वो जो आरुणि के गुरुजी थे वो भी आ गए और सारे शिष्यों को आवाज़ दे के बुलाया और शाम को सारे शिष्यों की गिनती करने लगे तो देखा कि उसमें आरुणि नहीं है। सारे शिष्य आ गए हैं, बस सिर्फ आरुणि नहीं दिख रहा है। तो गुरु ने सारे शिष्यों से पूछा कि भाई आरुणि कहाँ है। तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी आपने ही तो सुबह आरुणि को खेत में भेजा था मेड़ की मिट्टी ठीक करने के लिए ताकि पानी मत बहे। तो गुरुजी ने कहा कि क्या आरुणि अभी तक नहीं आया। बोले हाँ। अरे बोले अब तो अंधेरा हो गया, चलो चलो सब कोई मिलकर के आरुणि को ढूंढते हैं, खेत से लेकर के आते हैं कि इतनी देर से क्यों नहीं आया। फिर गुरुजी ने मशाल तैयार कराई और मशाल तैयार करके सब कोई चले आरुणि को ढूंढने। खूब आवाज़ दिया, इधर उधर ढूंढा, आरुणि आरुणि नहीं दिखाई दिया। तो गुरुजी जब खेत के करीब पहुँचे और ज़ोर से आवाज़ दी आरुणि आरुणि, तो आरुणि कहने लगा गुरुजी मैं यहाँ मेड़ बन करके लेटा हूँ, अगर मैं उड़ जाऊँगा तो सारा पानी बह जाएगा। उसकी आवाज़ सुन करके गुरुजी उसी तरफ दौड़े, सारे शिष्य दौड़े और देख करके गुरुजी हतप्रभ हो गए और कहने लगे अरे आरुणि तुम ये क्या कर रहे हो, खुद मेड़ बन करके मेड़ की जगह पर खेत में लेट गए हो, इससे तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, बुखार आ जाएगा। तो आरुणि ने कहा गुरुजी अगर मैं उड़ जाऊंगा तो सारा पानी बह जाएगा। फिर आरुणि का इतना कहना था कि सारे शिष्य और गुरु सब मिलकर के खूब सारी मिट्टी इकट्ठी किए और उस जगह सारी मिट्टी डाल करके मेड़ बना दिया और पानी को बहने से रोक दिया। तब आरुणि वहाँ से उठा और गुरु को प्रणाम किया। तो गुरु ने देखा कि आरुणि पानी को रोकने के लिए खुद मेड़ बन गया था। उसने अपनी भूख प्यास शरीर किसी बात की कोई परवाह नहीं की। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरुणि को अपने गले से लगा लिया और कहा आरुणि तुम मेरे सच्चे गुरु भक्त हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ
तुम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा श्रम करोगे और सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद गुरु ने बहुत खुश होकर के दिया। और तब आज भी जब भी कभी गुरु भक्त शिष्यों की बात निकलती है तो आरुणि को याद किया जाता है। क्योंकि बच्चों, ये थी आज की कहानी, गुरु भक्त आरुणि की कहानी, कि कैसे आरुणि ने अपने हृदय से, इस भावना से कि मुझे जो कार्य सौंपा गया है उसको किसी भी तरह से पूर्ण करना है। अगर आरुणि की जगह कोई दूसरा शिष्य होता तो वो ये सोच सकता था कि मैं क्या करूं, पानी रुक नहीं रहा है, पानी का बहाव तेज है, हार खा जाता। और हार मान लेने वाला व्यक्ति एक बार अगर हार मान लेता है तो उसकी फिर जीत नहीं हो पाती। इसलिए हार ना मान करके किसी कार्य को पूर्ण करने की चुनौती को स्वीकार करके बुद्धि और धैर्य विवेक से काम लेते हुए उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। तभी कोई कार्य पूर्ण होता है और जीत हासिल होती है। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और फिर इंतज़ार करें अगले शनिवार का, अगली कहानी का। हम फिर